आज के इवेंट का ह्यूमन लाइब्रेरी का टॉपिक जो है इट्स नैरेटिव्स अराउंड वायलेंस। तो शुरू करने से पहले मैं अपने स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ जया जग्गी हैं। जया जग्गी इज़ अ पीस एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। शी वर्क्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट वॉलंटरीली और ये काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम्स में फ़ेलो रही हैं। शी इज़ अ बोर्ड मेंबर ऑफ फोरम ऑफ Dignity Initiative. She's also a co-founder of an app that advocates for digital rights and she runs her own company as well. उसके अलावा उनके बाद हमारे साथ हैं वज़ीर रहमान वज़ीर साहब। रहमान वज़ीर साहब का ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। ये IR के ग्रेजुएट हैं और ही इज़ ऑल्सो अ सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट and he has been helping underprivileged students from FATA and Balochistan in getting admissions in dental and medical and also as well as engineering universities। और ये उनकी हेल्प करते हैं स्कॉलरशिप्स ढूंढने में भी, क्योंकि यूजुअली पीपल कमिंग फ्रॉम फाटा रीजन और जो बलूचिस्तान के होते हैं दे आर अंडरप्रिविलेज्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, तो ही हेल्प्स देम फाइंड स्कॉलरशिप एज वेल। इसके बाद हमारे साथ हैं लारेब शाह। लारेब शाह is a storyteller. She is a youth activist and she is a traveler and a vlogger. She believes in cultivating cultural harmony through camera. She runs an organization called Aao Baat Karein. So I think I would also she also speaks about issues that women face, and she also has helped a lot of women get out of toxic relationships, abusive relationships. So she still works with a lot of women. तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ इसका फॉर्मेट क्या होगा। हमारे जो ह्यूमन बुक्स हैं ये हमें अपनी स्टोरीज़ बताएंगे। आई विल गिव देम 15 मिनट्स, फिर उसके बाद 15 मिनट्स पर स्पीकर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आई विल ओपन द फ्लोर फॉर यू टू फॉर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट। So I think we should start from Jaya Jaggi. So over to you, Jaya. Hello everyone. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन लोगों में से हूँ जिसके बारे में शायद ही आपको इंटरनेट के ऊपर उतनी इन्फॉर्मेशन मिले जितनी आप जानना चाहते हैं। ये मेरे बारे में जानता होगा कि मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैं किन इदारों के साथ काम करती हूँ। बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, वो इसलिए क्योंकि मैं खुल के अपने बारे में किसी को बता नहीं सकती, ये शायद बताना नहीं चाहती। देयर कैन बी मेनी रीज़न बिहाइंड इट। तो जब मुझे पता चला कि आपने किसी के सामने खुलना है और उनको अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनानी है, तो यकीनन ये मेरे लिए एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। बट देन आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है कि वो बातें सुने दूसरों की। अपार्ट फ्रॉम इट कि हम बहुत कम सुन सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की अटेंशन स्पैन कितना है या आप लोगों की लिसनिंग पावर कितनी है, लेकिन एक तो हम सुन बहुत कम पाते हैं और दूसरा क्योंकि इतनी सेफ स्पेसेस नहीं है। जैसे अभी भैया ने भी कहा कि लोग डरते हैं अपनी लाइफ स्टोरीज बताते हैं। उनको लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ के डाउन पॉइंट्स बताएंगे, लो पॉइंट्स बताएंगे, तो माइट भी हम वल्नरेबल हो जाएंगे दूसरों की तरफ। समटाइम्स अचीवमेंट्स बताते हुए इसलिए भी लगता है कि लोग कहेंगे आप बहुत शोखे हो रहे हैं, तो फिर आप अचीवमेंट्स बताते हुए रुक जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कोई बात ही नहीं बचती कि फिर अब आप क्या बात करें। तो मैं ज़्यादातर जब भी किसी शख्स से मिलती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे ये यहाँ पे ना बिठाया जाए, मुझे ये अलाउ किया जाए, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मैं शायद आप लोगों से जानना चाहूँ आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या स्टोरी है। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर कि मैं अपने बारे में बात करूँ। बट क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि मैं थोड़ी सी ये चीज़ कर सकूँ, मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा करना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखना चाहती हूँ एंड आई वांट यू ऑल कि आप खुद क्वेश्चन करें। मैं किसी के भी व्यू पॉइंट्स के साथ नहीं जाती। आई ऑलवेज क्वेश्चन, जया क्या तुम्हारा दिमाग इस बात को मानता है? क्या ये वो एटीट्यूड या ये क्या वो रवैया है जो तुम अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहती हो? व्हेनेवर यू लिसन समवन, व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग, वो रिलीजियस किताब हो सकती है, वो किसी और राइटर की किताब हो सकती है, वो कोई थ्योरी हो सकती है, आप उस पर बिलीफ रखना चाहते हैं, ये उस एटीट्यूड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो खुद से पूछें। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाना चाहती हूँ जो शायद कभी आपने पहले सोचे भी ना हो, सिर्फ उनके ऊपर क्वेश्चन कर लें और उसके आंसर्स खुद तलाश करें। व्हेन पीपल टेल मी कि जो दिस इज राइट, आई ऑलवेज टेल देम
मैं कैसे मान लूँ कि ये सही है? until unless I realize this कि हाँ ये जो बात है ये मेरे अकायद के मुताबिक सही है। हम क्योंकि वायलेंस की बात करें, आपको अंदाज़ा होगा कि वायलेंस क्या होता है। वायलेंस की लीगल डेफिनेशन भी है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो वायलेंस से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर हम वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का वर्ड रोज़ ही बोल रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर अपनी आम गुफ्तगू में, बट पाकिस्तान में हमारे पास कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स अटैच्ड हैं जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। अब फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या इस पर्टिकुलर इवेंट को मैं वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के अंदर काउंट करूँ या ना करूँ, मैं इसको वायलेंस के अंदर काउंट करूँ या ना करूँ। लेकिन क्योंकि हम रिलीजियस वायलेंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग शायद ये ओपिनियन भी रखते हो कि पाकिस्तान में तो रिलीजियस वायलेंस नहीं होता, एवरीवन इज सेफ टू लिव। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो थी, वो एक इंडियन वीडियो थी जिसमें मैंने कमेंट कर दिया कि पाकिस्तान में तो हर जगह मैगी नहीं मिलता। इंडिया में पता नहीं किसी ने कोई इनके वीलॉग्स देखे कि नहीं, वहाँ पे तो बहुत मैगी मिलता है, हर जगह लोग मैगी खा रहे होते हैं, हमें नहीं मिलता। सो आई जस्ट पोस्टेड ओवर देयर कि मैं पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा नहीं देखा कहीं, और आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ मैगी स्टॉल इन पाकिस्तान एज वेल। तो वहाँ पे किसी इंडियन ने कमेंट किया कि पाकिस्तान में तो बहुत टेरर है, आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करती हैं। फिर वहाँ पे एक पाकिस्तान इंडियन ने ये कमेंट किया तो पाकिस्तानी ने ये कमेंट किया कि नहीं, पाकिस्तान में तो कोई वायलेंस नहीं है। और उन्हीं की जो डिस्कशन थी, अगर मैं इस डिस्कशन को टेक्निकल टर्म्स में रेट करूँ तो वो दोनों जो बातें हो रही थी वो वायलेंट कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। जो शख्स ये कह रहा था कि पाकिस्तान में तो बहुत वायलेंस है, लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हैं, जो उसके अल्फाज थे, जिसकी बात करने का अंदाज था, वो जो वर्ड्स का चुनाव था, वो वायलेंट कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसी के साथ साथ जो शख्स ये कह रहा था कि नहीं है, वो बात करते करते ही इतना एग्रेसिव हो रहा था, वो इतना ट्रिगर हो रहा था कि वो महसूस हो रहा था कि ये भी वायलेंट हो रहा है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम सब कहते हैं कि हम पीस एजेंट हैं। आज उन्होंने शायद मुझे पीस एजेंट कहा है, लेकिन 2 दिन पहले मैंने अपनी प्रोफाइल से पीस एजेंट का वर्ड हटा दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी बहन अगर अभी भी मुझे डांटे या हमारी लड़ाई हो तो मैं तो शाउट करती हूँ। हाउ कैन आई बी अ पीस एजेंट इवन इफ आई स्टिल शाउट। ये मेरी रियलाइजेशन थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता हो कि नहीं, बड़े लेवल पे तो इफ़ यू वर्क फॉर हारमोनी तो ठीक है, यू कैन, बट मुझे ऐसे लगता है कि पीस, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन या हारमोनी ये सिर्फ अल्फाज नहीं है जो आप दूसरे के लिए कहें कि जी उनको मत मारो, ये आपके अपने से स्टार्ट होते हैं। यू हैव टू बी एट पीस विद द पीपल अराउंड यू जो आपके पास रह रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं लारिया की तरफ। जी लारिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसे कि उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि आई एम फाउंडर ऑफ आओ बात करें। सो क्या बात करनी है, आई थिंक हम यहाँ पे सब हैं और हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है आओ बात करें, एक्चुअली इट्स माई स्टोरी and a story related to stress, anxiety that leads to depression। और इस सब का जो स्टार्ट था वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से था। एंड आई एम स्टिल अफ्रेड, मेरी हार्ट बीट अभी बहुत तेज़ है कि मैं अपनी जब भी पर्सनल स्टोरी बताती हूँ और इस स्टोरी को मैं जब भी नरेट करती हूँ उन लोगों के साथ जो इससे गो थ्रू हो चुके हैं, सो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई ओवरकम ऑल दिस, और अब जो है मैं इस पर बात कर सकती हूँ। द स्टोरी इज़ वेरी वेरी पर्सनल। आई थिंक एवरीबडी किसी भी रिलेशन में हो और आप उसमें अगर टॉक्सिक वो हो जाए, आप उससे जब गुजरते हो, यू नो कि वो कितना ज़्यादा आपको चेंज कर देता है, इंटायरली आपकी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। जब अब्यूज़ होता है, जब आपको क्वेश्चन किया जाता है आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस पे, आपका कंपैरिजन किया जाता है दूसरे लोगों के साथ, आपकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है जस्ट बिकॉज यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड यू आर बीइंग टारगेटेड कि नहीं तुम ऐसी क्यों हो। सो जब वो आप नहीं करते, उस इंसान की ओपिनियंस के साथ नहीं जाते, आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं नहीं हूँ ऐसी, तो वो आपको अब्यूज़ करता है क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। और वो अब्यूज़ इतना ज़्यादा होता है जब वो फिर एक वायलेंस की तरफ जाता है। वहाँ पे आपको थ्रेट किया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपके घर कॉल की जाती है, आपके पेरेंट्स को कॉल की जाती है कि अच्छा ये तो अब जो है ना बहुत बदतमीज़ हो गई है, इसको तमीज़ नहीं है, आपने इसे तमीज़ नहीं सिखाई। और इससे भी कहीं ज़्यादा आई थिंक आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू टॉक कि कितना ज़्यादा वो बुरा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने उसे ओवरकम किया क्योंकि मुझे करना था
और मुझे ये आओ बात करें बनाना था, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने बात करनी है कि ये चीज़ हमारे साथ हुई है और हमने इसे ओवरकम किया है और ये ज़रूरी है। हमने लोगों को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हम अपनी खुशियाँ तो बड़ा मज़े से सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, वी हैव अचीव दिस, वी हैव अचीव दिस। कभी किसी ने सोशल मीडिया पे ये कहा आई बीन थ्रू दिस एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस, और मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ? नहीं, वी आर अफ्रेड कि लोग हम शायद लोगों के आगे एक्सपोज हो जाएंगे। यही डर होता है ना, यही फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जावेद। हम आगे बढ़ते हैं रहमान वज़ीर की तरफ। रहमान वज़ीर हमसे एथनिक वायलेंस के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली एथनिक वायलेंस जो पश्तून फाटा एरिया में हुआ है पश्तूनों के ऊपर। तो मैं चाहूँगी कि आप अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अच्छा, इंट्रोडक्शन वगैरह भी हो गई। मेरे जो बाकी दो गेस्ट साथी हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल में बातें की, तो मैं आप लोगों की ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तो कब हाँ, लेकिन खैर कोई इशू नहीं इसमें। आप लोगों ने बड़ा अच्छा बोला, बड़ा डिटेल से बोला। आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, इतना बिजी स्केड्यूल में आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आए और हम आप लोगों के साथ अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर कर दें। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो फाटा और पीर फाटा में वज़ीरिस्तान के एक छोटे से गांव जानी खेल से। तो आप में से कितने जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनको पता है कि फाटा कहाँ पे या वज़ीरिस्तान कहाँ पे है? अच्छी बात है, गुड। तो मैं ज़्यादातर जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ये जो हमारी जितनी मतलब हमारी फैमिली की या मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, वो ये है कि इस तरह पहले फाटा के बारे में आप लोगों को बता दूं कि फाटा ये जो है ये पूरा रीजन केपी के साथ और बॉर्डर पे ये अफगानिस्तान के साथ ये लग रहा है पूरा। जितने भी इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है और 6 जो है ना उसमें स्मॉल फर्दर अदर रीजन है। इसके बाद आती है हमारी अपनी विलेज की कंडीशन। विलेज में ये था कि 2004-5 में हमारी तरफ तर्बनाइजेशन का दौर स्टार्ट हो गया। जब 9/11 अटैक हो गया अमेरिका पे, तो अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में, क्योंकि हमारा इलाका बॉर्डर वगैरह में यहाँ पे लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे तर्बनाइजेशन का जो दौर था वो स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ता गया। तालिबान जो थे वो इंक्रीज़ होते गए स्लोली ग्रेजुअली। वो मदरसा से निकल आए पहले, और पहले जो थे उनका मतलब इस तरह जो स्टेटस था वो सिर्फ मतलब इस्लामिक एजुकेशन वगैरह ये चीज़ें मतलब पढ़ रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे हालात ख़राब हो गए तो चूँकि एक ग्रेट गेम का हिस्सा था ये चीज़, ये हमारा जो इलाका है उसको एक बफर जोन कह सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तो यहाँ पे तालिबान आ गए, कहाँ से आए, क्रिएट किए गए, जो भी है वटेवर, उस पर हम डिटेल पे नहीं जाते। लेकिन सी है कि तालिबानाइजेशन का जो दौर स्टार्ट हो गया तो उसमें 2008-2009 में वहाँ पे उन्होंने फिजिकल मतलब वायलेंस स्टार्ट की तालिबान ने। और तालिबान ने जब वायलेंस स्टार्ट की तो पाक आर्मी ने इस तरह किया कि हम आपके गाँव का ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, बनो हमसे तकरीबन बनो जो डिस्ट्रिक्ट है 20-25 किलोमीटर पे। तो आर्मी ने डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, और ये है कि मतलब ये जो एलिमेंट्स है जो बार बार अटैक्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट में आके पुलिस स्टेशन वगैरह पे, यहाँ पे जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की हुई है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऑपरेशन जब हमारा हुआ तो हम डिस्प्लेस हो गए। 2009 में जून का महीना था, 3-4 महीने मतलब हम टोटल 6 महीने बाहर अपने इलाकों घर वगैरह को छोड़ के सब कुछ छोड़ के हम डिस्प्लेस हो गए। अच्छा, जब डिस्प्लेस हो गए उसके बाद आर्मी ने कहा कि चले हमने 6 महीने ऑपरेशन किया हुआ है तो अभी आप लोग जा सकते हो वापस, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, मतलब तालिबान वगैरह जो भी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। जब हम वापस गए तो वहाँ पे जो हालात थे वो शायद इससे भी बदतर थे। वो इस तरह के मेरे अपने जो सेकंड अंकल थे मतलब 2-3 वो बुज़ुर्ग थे। तो हमारी तरफ ये होता है कि बुज़ुर्ग होते जो फैमिली में या उनका बड़ा जरगा में बड़ा किरदार होता है, सारे मसले सारे फैसले वो हमारे बुजुर्ग ही हल करते वहाँ पे, क्योंकि ना कोर्ट का सिस्टम था ना थाना कल्चर था, कुछ भी नहीं था। तो हम इसी तरह मतलब अपने मसले हल करते थे। तो हमारे जो बड़े थे उन्होंने जिम्मेदारी ली कि चलो ठीक है हम चलते हैं, अपने फैमिलीज वगैरह को वापस ले जाते हैं अपने गाँव वगैरह। तो जब चले गए तालिबान वहाँ पे आ गए, उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों आए हो, किससे पूछ के आए हो। उन्होंने कहा कि हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिली है कि आप लोग चले जाओ वापस। अब मतलब हम क्या मतलब गांव तो नहीं छोड़ सकते, ये तो हमारी अपनी आबाई इलाका है।
खैर उसमें तक अमन कमेटी बनाई गई, उसमें तकरीबन 15-20 बंद जो थे हमारे इलाके के जो बड़े बड़े थे मुअज़्ज़िज़ थे उनको शामिल किया गया। अच्छा, तो उनका एक दिन मीटिंग था कैंट में, आर्मी से वो मिलने जा रहे थे, कंपेंसेशन वगैरह जो था या जो हमारी मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह होती है उनके सिलसिले में मतलब वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ पे रास्ते में जब वो गाड़ी में बैठ गए, तकरीबन टोटल 15 बंदे थे एक गाड़ी में। जब वो जा रहे थे तो तालिबान को वगैरह को किसी ने मतलब बताया होगा कि इस तरह सारे एक गाड़ी में बैठे वो जा रहे हैं सिटी को, कैंट को जा रहे हैं। तालिबान वगैरह ने प्लानिंग की थी पहले से, तो उन्होंने अटैक किया वहाँ पे गाड़ी पे जब अटैक किया तो एट अ टाइम उन्होंने वहाँ पे 7-8 बंदे मार दिए, बिल्कुल मतलब विदिन नो टाइम, 3-4 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने कार्रवाई की। वो जो थे नकाब पोस्ट थे, तो उसमें मेरे 2 जो सेकंड अंकल थे बुजुर्ग थे वो शहीद हो गए उसमें। और इसके बाद ये तो फर्स्ट वाक़या था हमारे गांव का, 2009 की बात है। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये मामूल बनता गया। 2009 से लेकर 2021 तक, आज 13 अगस्त है, तकरीबन मोर देन 150, इससे भी ज़्यादा हमारे गांव के सिर्फ जवान या बुज़ुर्ग शहीद हो चुके हैं तालिबान के हाथों। अच्छा, मेरा आप दोनों से 2 छोटे सवाल हैं बिफोर वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हमारी कम्युनिटी या फिर हमारी सोसाइटी वायलेंस को कैसे एनेबल करती है और समटाइम्स कंडोन भी करती है? मतलब अगर हम फाटा के केस में देखें तो हम कह सकते हैं कि वो सोसाइटी की जगह वो स्टेट होगी, टू बी मोर स्पेसिफिक। और इसके अलावा मैं एक और डिजिटल स्पेसेस से रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है डिजिटल स्पेसेस या फिर हमारा जो सोशल मीडिया है ये कैसा रोल प्ले करता है? डज इट प्ले अ पॉजिटिव रोल और नेगेटिव, या फिर मे बी बोथ? तो आपको क्या लगता है? थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगी कि पहले आप बात करें इसके ऊपर, जाया फिर आप बात करें। मैं सोची थी ये बात करने चलें, ठीक है। अच्छा, ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हर साइड में मतलब साथ में जाती है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ को होती है। इवन ऑपरेशन में अगर मैं कह दूं कि ऑपरेशन के पॉजिटिव साइड में मतलब क्या हो गया, हमें क्या फ़ायदा मिल गया, हमें ये हो गया कि हम वहाँ से माइग्रेट होकर सेटल एरिया में आ गए, हमने बहुत कुछ यहाँ पे देख लिया, एजुकेशन हमने देख लिया, यहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम हमने देख लिया, और अब काफ़ी चेंजेस आ गए, मतलब जो मेंटेलिटी थी, जो सोच थी, उसमें काफ़ी डिफरेंस आया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, मतलब एक नाकामी में भी आपको कामयाबी को ढूंढते हैं। तो ये है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो स्टेट की भी बनती है, आवाम की भी बनती है। वहाँ पे अगर कोई इस तरह सिचुएशन है तो उसमें ना पूरा का पूरा स्टेट मुलव्वस है और ना का पूरा आवाम मुलव्वस है। दोनों तरफ से गलतियाँ हुई है, आवाम की तरफ से भी गलतियाँ हुई है, वहाँ पे जो लोकल है उनकी तरफ से भी गलतियाँ हुई है, रियासत की तरफ से भी गलतियाँ हुई है। अच्छा, रियासत के पास अब ये ऑप्शन है कि वो चूँकि रियाया को, आवाम को वो कंपेंसेट कर सकती है डिफरेंट तरीके से। वो अगर चाहे तो वो हमारे लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की पैकेजेस देकर उनको एडवांस कर सकती है, बजाय इसके कि अगर आप बाई फोर्स, क्योंकि फोर्स से वो किसी चीज़ का भी सलूशन नहीं है। अफगानिस्तान में हमने देखा अमेरिका जितना बड़ा सुपर पावर है उसने 20 साल में क्या करके मतलब छोड़ दिया, भाग गई इस तरह। तो वायलेंस जो है, फोर्स किसी चीज़ की भी सलूशन नहीं है। डायलॉग से, डिस्कशन से बात हो सकती है इस तरह। फिर वहाँ पे अब उन लोगों को थोड़ा अपग्रेड करके, थोड़ा उन लोगों को कंपेंसेट करके मतलब मसला सॉल्व हो सकता है। सेम लोगों को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं मैं तो बस अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो स्टेट के अगेंस्ट हूँ। नहीं, लोगों में भी थोड़ी बहुत मतलब ये चीज़, एहसास इस चीज़ का होना चाहिए कि अगर स्टेट आपको 20 साल बाद देख रहा है, पॉजिटिव तरीके से आपको देख रहे हैं, तो आप उसको ओन कर लो। अच्छा, साथ में आपने सोशल मीडिया वगैरह पे बात की तो, या डिजिटल मीडिया वगैरह पे, मीडिया का काफ़ी किरदार है हर किस्म के वायलेंस में, चाहे वो जेंडर है, रिलीजियस बेस्ड वायलेंस है, इथनिसिटी बेस्ड वायलेंस है। क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली सोशल मीडिया पे आजकल हर एक बंदा जो है उसके पास ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकता है, वो अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, वो आपको टारगेट भी कर सकते हैं, वो आपको हरास भी कर सकते हैं, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने एजुकेटेड हैं, हमें कितनी अवेयरनेस है, हमें कितनी सोच है कि यार हम इस चीज़ के साथ हम इसको, इस मीडियम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपनी मतलब एग्जांपल दे दूं कि जिस तरह अभी स्टार्ट में उन्होंने बताया कि मैं एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मेरे पास मतलब तकरीबन मोर देन 80,000 फाटा और बलूचिस्तान इंक्लूडिंग ऑल पाकिस्तान वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और उनको मैं फ्री ऑफ कास्ट हेल्प आउट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद उन इलाके से निकला हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि वहाँ पे कितनी चीज़ों की ज़रूरत है।
तो मैं मेडिकल के जो एडमिशन होते हैं, स्कॉलरशिप या हायर एजुकेशन कमीशन जो हमको देती है, या दूसरे कोई एडमिशन वगैरह होते हैं, या इंटर्नशिप वगैरह होती है, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी फाटा वजीरिस्तान जितने भी इस तरह इलाकों से, साथ में बलूचिस्तान भी मैं टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा पीछे है। तो देखो मैं अगर इस एक इंडिविजुअली एक बंदा इतने ज़्यादा लोगों को मतलब मैं पॉजिटिवली उसको मतलब मैं फ़ायदा दे सकता हूँ, तो वाई नॉट मतलब यू पीपल, या वाई नॉट हम सब क्यों नहीं कर सकते। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारी सोच किस तरह है। अदरवाइज़ अगर हम हमारी सोच हमारी थिंकिंग नेगेटिव हो तो फिर तो ये कि अगर हर सही काम में भी हम मतलब बुराई ढूंढेंगे। Thank you very much.